जय शिवाजी, जय सरदार। समस्त कुर्मी छत्ती भाई बहन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एमपी सागर रहली विधानसभा गढ़ाकोटा से ज्योति पटेल कांग्रेस प्रत्याशी को सपोर्ट करें। जय शिवाजी, जय सरदार। सभी रहली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जिस तरीके से आप सभी का जो पूरे रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे स्नेह, आशीष और शुभ आशीर्वाद मिल रहा है, मैं इसकी जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। मैं जिंदगी भर इसकी आभारी रहूंगी। निश्चित रूप से जहां मैं नहीं भी जा पा रही हूँ तो भी आप लोग कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि बस एक बार हमारे गांव आ जाइए। मतलब इतना ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी लोग रहली विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। इतना ज्यादा मुझसे स्नेह करते हैं लोग साथियों, और यही स्नेह को देख करके आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इसी आशीर्वाद जो जनता मुझे दे रही, इसी आशीर्वाद को देख करके गोपाल भार्गव जी हैं जो भाजपा के प्रत्याशी, वो डर गए हैं, वो दहशत में आ गए हैं। और जो उनकी अंदर का जो डर है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है, उसके यहाँ लोग भेजे जा रहे हैं। इसके साथ जो व्यक्ति हमारे साथ जिस गांव में प्रचार में खड़ा होता है, उनके 2-4 लोग जो है हर गांव में वो लगे रहते हैं देखने के लिए कि इनके साथ साथ प्रचार में कौन कौन है। वो तुरंत ही उन लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, तुरंत ही उन लोगों पर डर का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं और तुरंत ही उन पर फोन लग जाता है और उनसे कहा जाता है कि यदि आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम आप पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। तो इस तरीके से ये क्षेत्र के अंदर डर दहशत का माहौल लोगों ने गोपाल भार्गव जी ने बना के रख दिया है। तो मैं कहना चाहती हूँ गोपाल भार्गव जी से कि आप झंडे तो निकलवा लेंगे, बैनर निकलवा लेंगे, घरों से पोस्टर निकलवा लेंगे, दीवार लेखन पुतवा देंगे, लेकिन जो लोगों के दिलों में कांग्रेस बसती है, जो रहली के मेरे देवतुल्य भाजपा का वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात और आप सबके बीच में कहना चाहती हूँ, 3 दिन से मैं चुप थी। इसलिए चुप थी कि 3 दिन पहले जो घटना घटी वो बहुत ही संवेदनशील थी, बहुत ही गंभीर घटना थी और मैं शायद सोच रही थी कि इस घटना के बाद गोपाल भार्गव जी सचेत हो जाएंगे और इस तरीके से जो क्षेत्र में दबाव और डर की राजनीति कर रहे हैं ये बंद कर देंगे, परंतु उन्होंने अभी तक वही माहौल बना के रखा है। 3 दिन पहले एक गुंजोरा में घटना हुई, उसके बारे में आप सबसे जिक्र करना चाहूंगी। साथियों, बात यह है कि जो गुंजोरा ग्राम के जो लोग थे, गुंजोरा ग्राम के कुछ अहरबार समाज के लोग जो मेरे बहुत लंबे समय से शुभचिंतक रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं, मेरे पिता के दोस्त रहे हैं, वो लोग जो मेरे नामांकन के दिन केवल मेरी फेसबुक की एक सूचना में रहली तक उनका अपने स्वयं के खर्चे से रहली तक आए थे। मुझे आज आप सबके बीच में बेहद ही जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहती हूँ और कसम खाकर के ये बात कहती हूँ कि जब हम जो गुंजोरा ग्राम में जो 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, 3 लोगों की जो मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग घायल हैं, अभी भी उनकी क्या स्थिति है कुछ समझ नहीं आ रहा, उन पर भी उनके परिवार के लोगों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो उनके जो लोग हैं वो जबरदस्ती उनसे प्रचार करवाया गया, भाजपा का प्रचार कराया गया। भाजपा की झंडे लगी जो गाड़ी है उसमें वो बैठे थे, भाजपा के बहुत सारे पंपलेट बैनर्स उसमें रखे हुए थे। तो ऐसे करके उनसे प्रचार कराया जा रहा था और वो गाड़ी पलट गई, 3 लोग मृत हो गए, बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मेरे प्यारे साथियों, केवल उनका दोष इतना था कि वो रहली के मेरे नामांकन के साक्षी बनने के लिए आए थे और हृदय से आए थे, आत्मा से आए थे। और जब मैं उनकी अंत्येष्टि में गई थी गुंजोरा, तब उनकी जो बेटी थी, मुश्किल से 20 साल की बेटी होगी, उनकी बेटी कह के गए थे यहाँ से कि हम ज्योति दीदी को जिताना चाहते हैं और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए मुझे जबरदस्ती भाजपा का प्रचार करने जाना पड़ रहा है। उनकी आत्मा नहीं थी भाजपा का प्रचार करने की, ना वो भाजपा के लोग थे, ना वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। उन पर जबरदस्ती दबाव बनाया गया और उन्हें प्रचार करने के लिए भेजा गया और इतनी गंभीर घटना घट गई। मैं 3 दिन से शांत थी और ये समझ रही थी, और उस दिन भी जब घटना घटी, जिस स्थान पर घटना घटी वो बरखेड़ा बगरौन जो है रहली के पास में है, बरखेड़ा बगरौन के पास की ये घटना है। बरखेड़ा बगरौन में जैसे ही गाड़ी पलटी, वहां पर क्रेन बुलाई गई और
तुरंत ही दीपू भार्गव के काफिला के साथ वो गाड़ी पलटी थी। उसके आगे डोबी पिपरिया गांव पड़ता है, वहां पर अभिषेक भार्गव ने एक सभा करी। आप खुद सोचिए कि ये इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं जो संवेदनशीलता की बात करते हैं। वहां पर दीपू भार्गव ने सभा करी तुरंत, वहां वो गाड़ी उसी स्थिति में छोड़ करके, ये लोगों की वो सब छोड़ करके उनकी आगे सभा एक प्रस्तावित थी डोबी पिपरिया गांव में। डोबी पिपरिया गांव में उन्होंने एक सभा करी और उसके बाद वो बाद में उन मृत लोगों को या बाद में उन गंभीर लोगों को, घायल लोगों को देखने के लिए गए। तो साथियों, इतना संवेदनशील, इतना सत्ता का लालची व्यक्ति जो है, मैं चाहती हूँ कि जो इतनी डर, दहशत और दबाव की राजनीति इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर रहा है, उसको अब यहाँ से हटाने का समय आ गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप जो चाह रहे हैं आप वो बोल नहीं पा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। आप मेरे साथ चलना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरे क्षेत्र के अंदर दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का माहौल पैदा करके रखा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, आपकी ये बेटी सबसे निवेदन करना चाहती है कि आप केवल अपनी बेटी को विधायक बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस तानाशाह और गुंडा राज से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिएगा। और आने वाली 17 तारीख को ये डर और दहशत रूपी जो माहौल पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बना, ये भी पता चला है कि कल से पैसे बंटना भी शुरू हो गए हैं। इनके करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लिए हैं इनने। आपको पैसों में खरीदने का प्रयास करेंगे, आप पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे, सभी हथकंडे अपनाएंगे, साम दाम दंड भेद जो इनसे हो सकता है वो सब करेंगे। परंतु मेरे साथियों, वो पैसा आपका है, वो सब कुछ आपका है जो उनके पास है, आपसे लूट के कमाया गया है, 50% की कमीशन खोरी करके कमाया गया है। आप वो पैसा भी लीजिएगा और अपना वोट आप सोच समझ के दीजिएगा। आपके बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपके घर की महिलाओं की जवाबदारी आपके कंधों पर है, आपके घर के युवाओं की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो मेरे प्यारे साथियों, आने वाली 17 तारीख को बहुत सोच समझ करके वोट दीजिएगा, बहुत विचार करके, क्योंकि 5 साल आप केवल एक दिन डिसाइड करते हैं कि हमारे अगले 5 साल कैसे होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, जो ये बार बार बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, आप एक बार मुझे वोट दीजिए। 2013 में इन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप मुझे वोट दीजिए। 2018 के चुनाव में इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं वोट दीजिए। 2023 में भी आज यही कह के लोगों से वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि उनसे, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनसे कहिए आप कि यदि आप वाकई में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तो भाजपा का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व या कोई नरेंद्र मोदी जी, कोई राष्ट्रीय नेतृत्व ये कह दे कि हाँ, वहां से घोषणा कर दे कि गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री बनेंगे, तब आप इस बात पर यकीन करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से बस आपकी बेटी अपील करती है, विनम्रता और गुंडागर्दी के राज को हटाने का समय आ गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।